अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, दिस मी अख्तर साबिर फ्रॉम प्रोफेसर अख्तर एकेडमी। तो बेटा आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 और वो हमारे साथ है वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसको हम बेटा वीएफटीवी कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे साथ बेटा क्या होता है, जैकब जो हमारे साथ जैकब बर्जीलियस एक स्वीडिश केमिस्ट हैं, वो क्या कहता है बेटा, बर्जीलियस साहब बेटा क्या कहता है, वो कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड और प्रिपेयर्ड इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो हमारे साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, वो कहाँ से प्रिपेयर्ड हो सकता है, वो इनसाइड द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड होगा। इसलिए तो बेटा इसको हम ऑर्गेनिक का नाम दिया गया, हमने इसको क्या नाम दिया है, ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक का नाम किस लिए दिया गया है, क्योंकि ये कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कैन बी प्रिपेयर्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। तो बेटा हमारे साथ बर्जीलियस क्या कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड, आप हासिल कर सकते हो फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, कि आप लेबोरेटरी में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपेयर्ड नहीं कर सकते। समझ आ रही? तो फिर हमारे साथ ये जो कंसेप्ट था, ये जो थ्योरी था, ये बाद में हमारे साथ रिजेक्ट होता है। और दूसरा हमारे साथ एक जर्मन केमिस्ट आता है इन 1828, जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक होलर। हमारे साथ फ्रेडरिक साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, वो 1828 में क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इन अ लेबोरेटरी। तो यहाँ पर ये फिर रिजेक्ट होता है। इसने कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली कैन बी प्रिपेयर्ड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है फ्रेडरिक होलर, और वो बेटा क्या करता है, इन 1828 वो प्रिपेयर करता है यूरिया विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो लैब में प्रिपेयर करता है। तो इसलिए फिर इसको ये रिजेक्ट करता है। तो रिजेक्शन ऑफ वीबीटी कहाँ से होता है, कौन करता है बेटा, जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक होलर। बेटा कब, इन 1828 में वो इसको रिजेक्ट करता है। किस तरह रिजेक्ट करता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में भी प्रिपेयर कर रहा है। तो इसलिए बेटा ये फिर इसी पर ये रिजेक्शन आया था। ये एक कंसेप्ट था कि मतलब यहाँ पर एक वाइटल फोर्स है जो बेटा क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है, एक नेचुरल फोर्स है। सही। तो इसके मुताबिक फिर दूसरा साइंटिस्ट आता है और वो फिर इसको रिजेक्ट करके फिर वो स्टूडेंट्स को क्या करता है, वो फिर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर करता है। और वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे साथ लैब में प्रिपेयर होता है वो हमारे साथ है यूरिया। तो बेटा ये यूरिया किस तरह प्रिपेयर करता है, फर्स्ट टाइम इसने किस तरह प्रिपेयर किया था, तो असल में ये अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड लेता है और उससे बनाएगा अमोनियम साइनेट, और फिर उसके साथ आएगा पोटेशियम क्लोराइड। तो अच्छा, तो बेटा ये जो जर्मन केमिस्ट है फ्रेडरिक होलर, इसने तो वाइटल फोर्स को रिजेक्ट कर लिया, लेकिन इसने ये यूरिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह प्रिपेयर किया है। तो आइए बेटा ये आपको सिखाते हैं। असल में इसने अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया था विद पोटेशियम साइनाइड के साथ। अमोनियम क्लोराइड को इसने रिएक्ट किया था विद पोटेशियम साइनाइड के साथ। तो इसके साथ बेटा क्या बना था, अमोनियम साइनाइड बना था और पोटेशियम क्लोराइड बना था। इसने क्या किया था, अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट किया था विद पोटेशियम साइनाइड एंड ही गॉट व्हाट, अमोनियम साइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड। फिर ये जो कंपाउंड है जो हमारे साथ अमोनियम साइनेट है बेटा, इसके साथ इसने फिर क्या किया बेटा, इसको फिर इसने हीट अप किया, और हीट अप करने से इसको बेटा क्या मिला, यूरिया मिला। सही। तो ये बेटा अमोनियम साइनाइड का ये स्ट्रक्चर है। जब आप इसको बेटा क्या करोगे, जब आप इसको राउंड अबाउट 60 सेंटीग्रेड तक इसको आप हीट अप करोगे, राउंड अबाउट 60 सेंटीग्रेड तक जब आप इसको क्या करोगे, इसी अमोनियम साइनाइड को जब आप हीट अप करोगे, असल में एक आयनिक कंपाउंड है। सही। तो इससे हमारे साथ एक कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। मैक्सिमम हमारे साथ जितने भी हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमारे साथ ज़्यादातर वो हमारे साथ अब कोवेलेंट कंपाउंड होता है। सही। तो यहाँ पर ये एक आयनिक कंपाउंड है जिसको हम अमोनियम साइनाइड कहते हैं, इसका वो स्ट्रक्चर है।
और फिर इसको इसने हीट अप कर लिया और इसके साथ इसका ये स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पर अगर आप देख लें तो ये कंपाउंड मतलब ये जो अमोनियम साइनाइड है और जो हमारे साथ ये यूरिया है, ये हमारे साथ एक दूसरे के आइसोमर्स है। आइसोमर्स में नंबर ऑफ एटम्स आर द सेम, तादाद सेम, एटम सेम नेचर के हैं, लेकिन इसमें हमारे साथ तो कोई स्ट्रक्चर के मुताबिक इसमें हमारे साथ आइसोमेरिज्म का और इसके आइसोमर्स हैं। इसको जब इसने हीट अप कर लिया अराउंड अबाउट 60 सेंटीग्रेड तक, तो इसके साथ इसका स्ट्रक्चर रीअरेंज हुआ और हमारे साथ यहाँ पर ये यूरिया बन गया। सही, तो ये जो अमोनियम साइनेट है दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हीट अप करने से यूरिया बनेगा विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही, तो ये था वाइटल फोर्स थ्योरी और ये फिर इसका रिजेक्शन था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस टाइम, गुड लक एंड गुड बाय, वस्सलाम, थैंक यू।